औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुनल्लाह यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कि ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अहले अयाल को आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। वल मलाइकतुन, और उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, गिलाजुन शिदादुनल्लाह मा अमरहुम, और जो इतने मजाज हैं, सख्त मजाज हैं कि वो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बजा लाते हैं। मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बजा लाते हैं। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर रब्बे कायनात ने ईमान वालियां नू फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप नू और अपने अहलो अयाल नू उस अग दे कोलों बचाओ कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर ने। रब्बे कायनात ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर इंसान नू अपनी और अपने अहलो अयाल दी उस अग दे विचों बचन की ताकीद फरमाई है। हदीस मुबारक के अंदर आंदा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने, आप फरमाते ने कि सर्वे कायनात ने इरशाद फरमाया कि आदमी दे अपनी औलाद दे ऊपर, अपने बेटे दे ऊपर 3 हकूक ने। सब तो पहले नंबर ते जो औलाद पैदा होए उनका अच्छा नाम तजवीज़ करना, दूसरे नंबर ते उन्होंने आला अच्छी कुरान हदीस की तालीम देना, और तीसरे नंबर ते फिर जो बच्चा शादी दे लायक हो जाए अच्छी जगह ते उसका रिश्ता करना। ये वालदैन दे ऊपर उसकी औलाद दे हकूक ने। तो जो इंसान अपनी औलाद नू उन्हां दे हकूक देगा, उन्हां दे कुरान हदीस की तालीम देगा, तो फिर इस आयत मुक़द्दसा के तहत इंसान आप भी बचेगा और अपनी औलाद नू भी बचाएगा। हदीस मुबारक के अंदर आंदा, नबी कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान फौत हो जाता है उसका जड़ा नेकियां वाला रजिस्टर है वो बंद हो जाता है, लेकिन 3 अमाल फिर भी ऐसे ने कि जिसका उसनू फौत होने तो बाद भी नफ़ा मिलता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह केड़े? हजूर फरमाया, सब तो पहले नंबर ते जड़ा इंसान ने अपने हाथ दे नाल सदका जारिया किया है, दूसरे नंबर ते कि जड़ा इंसान ने किसी को नफ़े वाला इल्म दिता है, और तीसरे नंबर ते हजूर फरमाया कि नेक औलाद इंसान दे वास्ते सदका जारिया है। जो असी अपनी औलाद नू नेकी दी ताकीद करांगे, इंसान अपनी औलाद नू नेकी दे रस्ते ते चलन दा हुक्म देंगे, तो फिर औलाद नेक होएगी, और फिर इंसान नू फौत होने तो बाद भी वो औलाद जिहड़ी है नफ़ा अता फरमाएगी। हदीस मुबारक के अंदर आंदा है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुहाडी औलाद दे तुहाडे ऊपर हकूक ने कि उन्हां दा अच्छा नाम तजवीज़ करो, उन्हां दे जदों वो बालग हो जान उन्हां दी शादी करो, और उन्हां नूं कुरान हदीस की तालीम दिओ। तो इस वास्ते जो असी इन्हां 3 कम्मां दे उत्ते, इन्हां 3 गल्लां दे उत्ते अमल करांगे तो फिर साड़ी औलाद जिहड़ी है वो नेक बनेगी, साड़ी औलाद जिहड़ी है वो परहेजगार बनेगी, साड़ी जो औलाद है वो साड़ी ताबियादार बनेगी। एक बुजुर्ग फरमाते ने कि तुसी अपनी औलाद नू तुसी हलाल तरीके दे नाल जदों कमा के खवाओगे तुहाडी औलाद तुहाडी फरमा बरदार बनेगी। अगर तुसी हराम तरीके दे नाल कमाया और औलाद दी तरबियत हराम पैसों दे नाल कीती, अगर औलाद बड़ी हुई और उस बच्चे ने वालद दे मुँह के ऊपर थप्पड़ मार दिता, उसने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि उसकी परवरिश ही उस हराम कमाई दे नाल हुई है कि जिस दे अंदर कोई तमीज़ नहीं। इस वास्ते अपनी औलाद नू कुरान हदीस की तालीम दिओ,
हजूर फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन औलाद के बारे पुछ होनी है कि दस तेन मैं औलाद अता फरमाई सी, अपनी औलाद नूं नेकी दे रस्ते की ताकीद की हो या नहीं की, फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर की जवाब देंगे। हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे मुबारक है। एक आदमी अपने बेटे नूं नाल लैके आया और आके बेटे की शिकायत करदा है कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ना फरमान है, मेरे नाल ज्यादती करदा है, मेरा कहना नहीं मानदा। तो हज़रत उमर बिन खताब ने उसके बेटे दे कोलों पूछा कि ऐ बेटा तेरा वालिद तेरी शिकायत करदा है कि मेरा बेटा ना फरमान है, इनू तमीज़ नहीं। तो उसने उस बेटे ने क्या अमीरुल मोमिनीन वालदैन दे औलाद दे उत्ते किन्ने हकूक ने? तो आपने फरमाया, हजूर ने फरमाया कि 3 हकूक ने। पहले नंबर ते उसका अच्छा नाम रखना, दूसरे नंबर ते उसनू कुरान व हदीस की तालीम देना और तीसरे नंबर ते उसका अच्छी जगह ते रिश्ता करना। तो कह लगे कि सब तो पहले नंबर ते मेरे वालिद ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की। पहले नंबर ते जो इन्होंने शादी की है एक लौंडी दे नाल, जहल लौंडी दे नाल इन्होंने शादी कर ली, तो मेरी माँ ने मेरी तरबियत नहीं की। फिर मेरा नाम इन्होंने जहल रख दिता, नाम ही जहल रख दिता। और फिर तीसरे नंबर ते इन्होंने मैनू ना कुरान करीम की तालीम दी ना हदीस मुबारका की तालीम दी। तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब जड़े ने फिर उसके वालिद नू मुखातब होकर फरमान लगे कि ऐ बंदे खुदा, तू अपनी औलाद का खुद ही गला घुट दिता है कि तू उन्होंने वास्ते अच्छी माँ का तजवीज़ नहीं की। अपनी माँ, उनकी माँ पढ़ी लिखी होंदी तो वह अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर दी। दूसरे नंबर ते फिर उसका नाम के अंदर तू की किया कि उसका नाम ही जहल रख दिता। और फिर तीसरे नंबर ते उन्होंने कुरान हदीस की तू तालीम नहीं दी। अगर वह कुरान हदीस की उसके कोल तालीम होंदी, उसके कोल इलम होंदा तो बच्चा तेरा फरमा बरदार बनता। तो दोस्तान मोहतरम, इस हदीस मुबारका तो पता चलता है कि औलाद दे वास्ते तालीम कुरान हदीस की कितनी अहम है। मेरे नाल एक वाक़या पेश आया, मेरे करीबी ने, तो उसके बाप ने 2 बच्चे ने, उन्होंने अच्छी आला तालीम दी, यूनिवर्सिटियां के अंदर पढ़ाया और अच्छा ओहद्यां ते नौकरी लगे। बाप फौत हो गया तो बेटियां नूं इन्ना नहीं पता कि हुण बाप नूं की करना है। वो इमाम साहब नूं बुला के पूछ रहे हैं कि हुण असी की करना है। फिर इमाम साहब ने फरमाया कि अपने वालिद नूं गुसल दिओ। वो कहने लगे कि सानू पता ही नहीं, असी गुसल किस तरह देना है। फिर मैनू बुलाया और फिर उन्होंने वालिद नूं गुसल दिता। और फिर उस औलाद नूं इन्ना नहीं पता कि नमाज जनाजा किस तरह पढ़ना है, नमाज जनाजा दे विच तकबीरां किन्नियां पढ़नियां ने। देखो उस आला तलीम दा, यूनिवर्सिटियां दी तलीम दा इन्ना पैसा खर्च करन दा की फायदा कि जे तेरी औलाद तेरे जनाजे दे उत्ते दुआवां ना पढ़ सके, तेरी औलाद नूं तेरे जनाजे दे उत्ते तकबीरां दा ना पता होए। तो दोस्तान मोहतरम, इस बात से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद नूं अच्छी तालीम दियो, कुरान हदीस की तालीम दियो। हुण जिहड़ा मौजूदा दौर चल रहा है, इन्ना पुरफितन दौर है कि अपनी औलाद का ख्याल करो, अपनी औलाद का पता करो कि तुहाडी औलाद किधर जा रही है, कित्थों आ रही है, ये किन्ना दे नाल इन्हां दी संगत है, बुरे लोगों के कोल तां नहीं इन्हां दा बैठन उठन, इन्हां दा नशई लोगों के नाल तां नहीं बैठन उठन। अगर उन्हां लोगों के नाल इन्हां दी बैठक है तो इस गल तो इन्हां नूं रोको, फिर कल नूं फिर पछताओगे। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों तुसी आप नेक लोगों के कोल बैठोगे, जदों तुसी आप नेक लोगों की सोबत के अंदर बैठोगे तो फिर तुहाडी औलाद भी नेक बनेगी और तुहाडी औलाद भी नेक लोगों की सोबत के अंदर बैठेगी। इस वास्ते अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, ये तुहाडे उत्ते औलाद दे हक ने।